जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हिंदू पिता को अविवाहित बेटी का भरण पोषण करना ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस फैमिली कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। जी हाँ, आइए आपको खबर विस्तार से बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत हिंदू व्यक्ति पर अपनी बेटी का भरण पोषण करने का वैधानिक दायित्व है। अगर बेटी अविवाहित हो और अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो पिता उसका भरण पोषण का खर्च उठाएगा। यह आदेश जस्टिस मनीष कुमार निगम ने फैमिली कोर्ट हाथरस के फैसले को चुनौती देने वाली पिता अवधेश सिंह की आपराधिक रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय हाथरस के सितंबर 2023 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 25,000 रुपए प्रति माह और बेटी कुमारी गौरी नंदनी को 20,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। पत्नी और बेटी ने भरण पोषण राशि बढ़ाने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की। दोनों याचिकाओं को एक साथ मिलाकर उन पर एक साथ निर्णय लिया गया है। जी हाँ, याचिका के अनुसार महिला ने 1992 में अवधेश सिंह से विवाह किया था। आरोप है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे और उसकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया। फरवरी 2009 में उसे उसकी बेटी के साथ ससुराल से निकाल दिया गया। आवेदक पत्नी के पास खुद का और अपनी बेटी का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए उसने वैवाहिक घर से निकाले जाने की तिथि से भरण पोषण की मांग करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। यह आवेदन अक्टूबर 2009 में दायर किया गया था। वहीं पति की ओर से कहा गया कि विपक्षी संख्या 3 कुमारी गौरी नंदनी का जन्म 25 जून 2005 को हुआ था। वह 26 सितंबर 2023 के आदेश से पूर्व 25 जून 2023 को वयस्क हो जाएगी। इसीलिए यह प्रस्तुत किया गया कि पारिवारिक न्यायालय ने बेटी को भरण पोषण देने से कानूनी त्रुटि की है, जो आदेश की तिथि पर वयस्क थी और धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर भरण पोषण पाने की हकदार नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिलाषा के मामले में माना था कि एक अविवाहित बेटी जो वयस्क हो गई है और किसी मानसिक या शारीरिक असामान्यता से ग्रस्त नहीं है, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। दूसरी ओर पत्नी और बेटी के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने दोनों भरण पोषण का अधिकार देने का सही आदेश दिया है, क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार बेटी विवाह होने तक भरण पोषण पाने की हकदार है। इन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने शुरू में ही टिप्पणी की कि कानून से पहले शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत एक हिंदू पुरुष को हमेशा अपने वृद्ध माता पिता, एक गुणी पत्नी और एक शिशु बच्चे का भरण पोषण करने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से उत्तरदायी माना जाता था। इस बात पर बल देते हुए हिंदू कानून ने हमेशा अविवाहित बेटी के भरण पोषण के लिए पिता के दायित्व को मान्यता दी है। न्यायालय ने 1956 की धारा 20(3) के प्रावधान पर भी विचार किया कि यह बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के संबंध में हिंदू कानून के सिद्धांतों को मान्यता देता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1956 के अधिनियम की धारा 20(3) के तहत किसी हिंदू का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी बेटी का भरण पोषण करे जो अविवाहित है और अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। एकल न्यायाधीश ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा तथा कहा कि विवादित आदेश पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसके पास पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 125 सीआरपीसी तथा 1956 अधिनियम की धारा 20 के तहत क्षेत्राधिकार है। पिता की आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, चूंकि वर्तमान मामले में आदेश पारिवारिक अदालत द्वारा पारित किया गया है, जिसके पास धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन के साथ साथ 1956 के अधिनियम की धारा 20 के उपखंड 3 के तहत आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है। वहीं हाईकोर्ट ने एक बात और कही
जहां तक पत्नी और बेटी द्वारा भरण पोषण बढ़ाने के लिए दायर पुनर्निरीक्षण का सवाल है, चूंकि पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण पोषण की राशि उचित थी, इसीलिए पत्नी और बेटी के कहने पर दिए गए आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। परिवार स्वरूप उक्त याचिका भी खारिज कर दी गई। न्यायालय ने किया कि पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज होने से पुनर्निरीक्षणकर्ताओं को धारा 127 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत आदेश में उपयुक्त संशोधन का दावा करने का फैमिली कोर्ट के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने भरण पोषण की राशि बढ़ाने से नहीं रोका जा सकेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजा लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमें दें इजाजत, नमस्कार।